हेलो चेरी किड्स, कैसे हो? मज़े आ रहे हैं ना? और पता है मेरा फेवरेट फेस्टिवल आने वाला है। ये कौन सा? अरे आपको नहीं पता क्या? होली। होली है भाई, होली है। और उस पर मैं आपको सुनाने जाऊंगी एक नई स्टोरी। चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपनी नई स्टोरी। तो आज की मेरी स्टोरी जो है ना, उसका टाइटल है द इंटेलिजेंट गर्ल एंड द लेजी गर्ल। हाँ, ये दो सिस्टर्स की कहानी है। और चलो फिर सुने ये सिस्टर्स में डिफरेंस क्या था और ये स्टोरी में नया क्या है। तो ठीक है। तो एक हस्बैंड वाइफ एक गांव में रहते थे और उनकी दो बेटियां थीं। एक बेटी थी वो बहुत स्मार्ट थी, बहुत इंटेलिजेंट थी, बहुत बहुत हेल्पिंग थी, बहुत काइंड थी। लेकिन दूसरी वाली जो थी ना, वो बहुत लेजी थी, उसको कुछ काम करना अच्छा नहीं लगता था, वो हमेशा काम से भागती थी। तो एक बार उसके फादर की तबीयत खराब हो गई थी। तो वो उसकी मदर ने उसको, बड़ी वाली को वो ज़्यादा प्यार नहीं करती थी। तो उन्होंने, मदर ने ना, बड़ी वाली जो सिस्टर थी ना, उसको बाहर निकाल दिया घर से। जाओ पैसे कमा कर लेकर आओ, कहीं अच्छे घर में काम करो और पैसे कमा कर लेकर आओ। वो जो बेटी होती है वो बहुत स्मार्ट होती है, वो तो कहती कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ। वो जाती है। तो जब वो थोड़ा और आगे गांव से बाहर आती है तो उसको एक पेड़ दिखता है। और किसका पेड़ था पता है आपको? एप्पल का। तो जो एप्पल ट्री था वो बहुत उसकी सारी ट्विग्स जो होती है ना, छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं, वो सब गिर चुकी होती हैं, एप्पल्स ख़त्म हो चुके होते हैं। तो वो कहते हैं क्या आप मेरी मदद करोगी बेटी? तो वो कहती है हाँ, मैं बिल्कुल आपकी मदद करूँगी। तो कहती है लेकिन आप जा कहाँ रही हो? तो वो कहती है मेरे फादर की तबीयत खराब है ना, तो मैं उनको हेल्पिंग हैंड देने के लिए कुछ काम ढूंढने जा रही हूँ। तो कहते फिर भी आप मेरी मदद करोगी? तो उसने कहा हाँ। तो वो कहते हैं कि अच्छा, जितनी छोटी छोटी ट्विग्स नीचे गिर गई हैं ना, आप उनको क्लीन कर दो प्लीज़। तो वो कहती है हाँ श्योर आई विल डू। और वो सारी क्लीन करती है, जितनी भी होती है आसपास पूरी सफाई कर देती है। और फिर पेड़ उसको, एप्पल ट्री उसको थैंक यू कहता है। और फिर वो आगे जाने लगती है, आगे जाती है, आगे जाती है। उसको कौन मिलता है? एक कुआं, एक वेल। वेल आवाज लगाते अरे सुनो, देखो मैं इतना गंदा हूँ आसपास से, क्या तुम मुझे क्लीन करोगी प्लीज़ अगर तुम्हारे पास टाइम है? वो कहती है हाँ, मुझे अपने फादर को ना हेल्पिंग हैंड देने के लिए कहीं कुछ कमाने जाना था, लेकिन मैं पहले आपकी मदद करूँगी। फिर वो उस कुएं में से पानी निकालती है, पूरा कुआं धोती है, आसपास का एरिया क्लीन करती है। और फिर कुआं खुश हो जाता है, वेल उससे बहुत खुश हो जाता है। वो कहते हैं वाओ, मैं कितना साफ सुथरा हो गया हूँ, थैंक यू। तो कहती है ओके वेलकम। और कहकर फिर वो फिर आगे जाती है, थोड़ा फिर जाती है, फिर जाती है। उसको क्या मिलता है पता है आपको? एक मड ओवन। मड ओवन क्या होता है? एक चूल्हा टाइप का होता है, ठीक है, मिट्टी का बना हुआ, उस पे लोग खाना बनाते हैं, वो मिलता है। तो वो उससे कहता है अरे सुनो। तो वो कहती है हाँ। कहते हैं मैं इतना बेकार हो गया हूँ, जगह जगह से टूट गया हूँ, क्या आप मुझे ठीक कर पाएंगी? तो कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं आपको कर सकती हूँ। वो लेकर फिर उसको मिट्टी लाकर आसपास सफाई पहले करती है, फिर मिट्टी लाती है, मिट्टी से फिर उसको पानी डाल के ना उसमें एक मिक्सचर सा बना के और उसको ओवन को बिल्कुल क्लियर एकदम साफ सुथरा सा कर देती है, नया का नया एकदम। ठीक है, फिर उसके बाद अवन बहुत खुश होता है, अवन उसको थैंक यू कहता है। वो कहती है हाँ, वो फिर सोचता भी है कितनी प्यारी बच्ची है, कितनी हेल्पिंग है। फिर वो और आगे जाती है, तो नदी के पास वो एकदम रेस्ट करने के लिए बैठना चाहती है। इतने में देखती है एक डॉग आता है, डर्टी होता है बिल्कुल मड में, लेकिन अब उसको क्लीन कौन करेगा? तो वो उससे रिक्वेस्ट करता है क्या आप मुझे क्लीन करोगी?
तो वो कहती है हाँ मैं कर दूंगी आपको क्लीन। वो क्लीन करती है, उसको पानी, नदी होती है ना, उससे पानी निकाल कर उसको धोती है, अच्छे से बाथ देती है, बहुत अच्छा सा क्लीन हो जाता है। और फिर उसकी एक सीज़र होती है उसके बैग में ना, वो सीज़र लेकर उसकी कटिंग भी कर देती है, उसे क्यूट सा बना देती है, बबली बबली सा, बहुत प्यारा सा। उसके बाद फिर वो आगे जाती है, फिर उसे घर दिखता है, बहुत खूबसूरत सा घर, बहुत ब्यूटीफुल सा। तो वो कहती है कि चलो मुझे इस घर में तो काम मिल जाएगा, मैं इस घर में काम करती हूँ। जब वो नॉक करके उस घर के अंदर जाती है तो पता है आपको कौन होता है उस घर में? उस घर में फेरीज रहती थी, ब्यूटीफुल फेरीज। वाओ! तो वो फेरीज उसको कहती है ओ यू आर वेलकम। तो वो जब उसके अंदर जाती है तो कहती है मुझे क्या आप कुछ काम दोगी? मैं ना, मेरे पापा की तबीयत ख़राब है तो मैं उनको हेल्पिंग हैंड देना चाहती हूँ, तो आप मुझे काम, प्लीज़ काम पर रख लीजिए। तो वो कहती है हाँ ठीक है, मेरे यहाँ 7 बेडरूम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बेडरूम्स है, लेकिन आपको सिर्फ 6 बेडरूम्स क्लियर करने हैं, बाकी 7 वाले में रूम में आपको नहीं जाना है। तो वो कहती है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं 6 आपके रूम्स जो हैं वो मैं क्लीन करा करूँगी। वो डेली बहुत मेहनत करती है, वो वहीं रहती है डेली क्लीन करने में, और फेरीज़ के जो बहुत सारे काम होते हैं सारे काम करती थी, और उसे बहुत मज़ा आने लगा। करते करते उसको 1 ईयर हो जाता है। पता है 1 ईयर इतनी डेडिकेशन के साथ वो सारा काम करती थी वहाँ पर। तो वो कहती है अब मुझे मेरी मम्मा की याद आ रही है, फेरिस क्या मैं अपने घर जा सकती हूँ? तो फेरिस कहती है हाँ ठीक है, आप कल सुबह चली जाना, लेकिन आज आप 7th रूम में जाकर सो जाओ। जो 7 रूम उसने कभी क्लीन नहीं करा था, कभी अलाउड नहीं थी अंदर जाना ना, उस रूम में। जब वो रूम में जाती है तो पता है क्या देखती है? बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स, बहुत सारी ज्वेलरी, बहुत सारे सिल्वर कॉइन्स, बहुत सारा होता है। वो जाके लेकिन कुछ लालच नहीं करती है, जाके चुपचाप सो जाती है। जब वो सोकर उठती है तो देखती है उसका पूरी कहीं जगह जगह गोल्ड के कॉइन्स, जगह जगह सिल्वर कॉइन्स, बहुत सारी ज्वेलरी अपने आप चिपक जाती है उसके ऊपर। मैजिक होता है ना, फेरीज तो मैजिक करती हैं। तो फेरीज के पास जाती है, वो कहती है देखो ये क्या हुआ? कहती है ये आपका रिवॉर्ड है, ये इनाम है, आपने इतने अच्छे से आपने काम किया ना, ये आपको रिवॉर्ड है, आप जाओ अपने घर और अपनी मम्मा को देना। तो वो कहते हैं कि ठीक है, थैंक यू फेरीज, थैंक यू। हमें थैंक यू कहना कभी नहीं भूलना चाहिए ना। तो थैंक यू कहकर वो निकल जाती है। उसके बाद जब वो जाती है आगे, फिर उसको मिलता है वो डॉग जिसकी उसने हेल्प करी थी। फिर वो डॉग उसको, लेकिन वो मैजिक डॉग होता है, और वो जो डॉग होता है ना उसको पर्ल देता है, नेकलेस देता है, फ्रॉक्स देता है न्यू न्यू। और फिर वो आगे जाती है तो उसको वो मर्ड ओवन मिलता है, वो उसको बहुत डिलीशियस यमी फूड देता है। फिर जब वो थोड़ी टायर्ड हो जाती है तो वो उसको थर्स्टी हो जाती है, वो उसको पानी की प्यास लगती है, तो उसे वही वेल भी मिलता है जो उसने साफ़ किया था ना, वो उसको मीठा मीठा पानी पिलाता है, ठंडा ठंडा पानी पिलाता है। और फिर उसके बाद जाती है, लास्ट मिलता है उसे कौन पता है? एप्पल ट्री। अब एप्पल ट्री पर बहुत मीठे मीठे एप्पल्स आ चुके होते हैं, और वो अपने एप्पल्स खिला देता है उसको। उसके बाद ये सारा करके वो सीधा अपने घर पहुंचती है और अपनी मम्मा को सारी चीज़ें देती है, सारी बातें बताती है। एंड उसकी मम्मा इतनी खुश तो होती है, लेकिन उनको एक और आइडिया आता है। वो सोचती हैं क्यों ना फिर हम ये दोबारा करें छोटी वाली बेटी के साथ। पर छोटी बेटी तो जो थी वो बहुत लेज़ी होती है, तो लेज़ी है, उसको भी वो कहती है जाओ तुम भी, और तुम भी ढूंढ कर लाओ, और ऐसे इतना सारा सामान, क्योंकि वो लालच में आ जाती हैं। लेकिन छोटी वाली बेटी, जब वो एप्पल ट्री मिलता है तो वो एप्पल ट्री की मदद नहीं करती है, जब उसको वेल मिलता है वो वेल की भी मदद नहीं करती है, जब उसको मड ओवन मिलता है वो उसकी भी मदद नहीं करती है, डॉग मिलता है उसकी भी नहीं करती है, वो किसी की हेल्प नहीं करती है। फिर उसको वो फेरी हाउस मिलता है। जब वो फेरी हाउस में पहुंचती है तो वही कंडीशन फेरीज रखती है, आप 6 रूम को क्लीन करोगी, लेकिन 7th रूम में
नहीं जाना। लेकिन वो सोचती है उसी में सारा सामान है, मैं क्यों ना आज ही जाकर ले लूं। और वो जाती है उसी 7th रूम में। लेकिन इस बार डिसऑनेस्टी होने की वजह से उसको क्या मिलता है? उसको मिलते हैं इंसेक्ट्स, बहुत सारे बीज आ जाते। फिर वो उसकी पीछे भागती है सारी बीज, गंदी गंदी इंसेक्ट्स। और वो लेजी गर्ल जो थी ना, वो अपनी जान बचाने के लिए अपने घर भागती है भागती है भागती है। तो वो जैसे ही बाहर निकलती है, उसके वो जो डॉग है ना वो मिलता है। वो डॉग भी उसके पीछे भागता है, गंदी लड़की आप किसी की हेल्प नहीं करती हो। और फिर वो थक कर उस वेल पर जाती है, वेल से पानी मांगती है। तो वेल कहते हैं तुमने मेरी हेल्प नहीं करी थी ना, चलो जाओ यहाँ से। ओ गॉड, फिर उसके बाद पता है आपको, वो मड ओवन के पास मिलते जाती है अपनी हेल्प के लिए। कहती मुझे कुछ भूख लगी है, प्लीज़ मुझे खाना दे दो। कहते तुमने मेरी हेल्प करी थी, मैं भी तुम्हें हेल्प नहीं करूँगा, तुम जाओ अपने घर। ओह, फिर उसके बाद लास्ट में वो एप्पल ट्री के पास पहुँचती है, और एप्पल ट्री भी उसकी को एप्पल्स नहीं देता अपने। तो वो फिर घर जाती है, तब उसकी मम्मा उसको समझाती हैं कि अरे आप तो किसी की हेल्प नहीं करोगे तो कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा ना। तो यहाँ हमारी स्टोरी होती है खत्म। तो इस बार मॉरल मॉरल बिना झूलेलाल के तो नहीं होगा ना। तो मेरा झूलेलाल कहाँ है? तो मेरा झूलेलाल है यहाँ। ये हाय चेरी किड्स फ्रॉम झूलेलाल। तो झूलेलाल, आपको इस बार का मॉरल क्या पता चला? आपने पूरी स्टोरी सुनी ना? तो फिर आपको इस बार मॉरल क्या मिला? यस चेरी टीचर, मुझे ये समझ में आया कि हमें हमेशा हेल्पिंग होना चाहिए और हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए। और हम कितनी भी जल्दी में हो, बट हमें थोड़ी सी तो हेल्प सबकी करनी चाहिए। वेरी गुड। ये देखा, मेरे झूलेलाल को भी ना मॉरल समझ आने लग गया है, और मेरे चेरी किड्स को भी तो आता है ना। तो ठीक है, तो ये हमारा मॉरल है कि हमें हेल्पिंग होना चाहिए, हमें काइंड होना चाहिए। हम जल्दी में हो तो भी हमें थोड़ी बहुत तो हेल्प बनती है ना सबकी। अगर कोई हेल्प, किसी को हेल्प की नीड है तो आपको हेल्प तो करना पड़ेगा ना। तो ठीक है, और चलो फिर मैं जाती हूँ। And do follow me on my Instagram, on my Facebook account, and do like my videos. तो see you in my next with my next story. तब तक के लिए बाय बाय चेरी किड्स, लव यू।